हाय गाइस, वेलकम बैक टू ड्रामा बाइट्स। एंड एज यूजुअल हमारे पास आज भी काफी इंटरेस्टिंग न्यूज होने वाली है, तो वीडियो के अंत तक देखना। वेल टॉकिंग अबाउट अवर फर्स्ट अपडेट, तो रिसेंटली एलवीश यादव के फैंस नीत महल जो कि एक एक्ट्रेस हैं उनको काफी ज्यादा हेट दे रहे हैं। तो बेसिकली ये सब कुछ दिनों पहले स्टार्ट हुआ जब नीत महल ने एक स्टेटमेंट पास किया दैट अगर तो वो बिग बॉस को को होस्ट करेंगे तो वो कभी भी उस शो का हिस्सा नहीं बनेंगी। एंड इसके बाद नीत को काफी ज्यादा हिट मिलने लगा ना। उस पर क्लैरिफिकेशन देते हुए उन्होंने कुछ और भी स्टेटमेंट दिया। आप ऐसा क्या कहना चाहिए? मतलब क्या हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम चल रहा है आपको एलविश को लेके? एलविश के साथ मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट जस्ट कि मैंने एक ओपिनियन दिया है कि अगर बिग बॉस एलविश होस्ट करते हैं तो अगर मुझे बिग बॉस से ऑफर आता है टू बी पार्ट ऑफ इट तो मैं कभी उस शो का पार्ट नहीं बनूंगी अगर एलविश होस्ट करते हैं। सो मैंने अपना एक ओपिनियन दिया है एंड आई डोंट थिंक सो कि इसमें कुछ रॉन्ग है, बिकॉज फॉर मी बिग बॉस इज ऑलवेज सलमान खान। लेकिन वो होस्ट कर रहे हैं, ऐसी जानकारी आ रही तो नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्हान फैमिली के बारे में। सो डिम्पल मल्हान की रीसेंट व्लॉग में फुकरा इंसान एक कार लेकर आए थे और वो उसको ओवर स्पीडिंग कर रहे थे, बट द प्रॉब्लम इज दैट उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाया था। नाउ इसी रीजन की वजह से काफी लोग उनको कमेंट सेक्शन में क्रिटिसाइज करने लगे। एंड इसका छोटा सा क्लिप आप लोग देख सकते हैं। अब तो सोसाइटी से बाहर आ गए, मुझे तो लगा था तूने सिर्फ सोसाइटी में ही देनी है राइट। अब देख तू फिर धीरे चला भाई, धीरे अब धीरे। हाँ चलाई क्यों नहीं है, ये बहुत तेज है। मुझे लगा था शॉर्ट ड्राइव सिर्फ अपनी सोसाइटी में ही होएगी, मैं तो शौक से बैठ गई थी। तो मेजरली सभी लोग यही बोल रहे हैं दैट इतने बड़े इन्फ्लुएंसर को केयरफुल रहना चाहिए बिकॉज सो मेनी पीपल आर वाचिंग देम। टॉकिंग अबाउट सीरियस न्यूज, तो केविन सेल्वा गणेश एक 27 इयर्स का सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जिसका तमिलनाडु में उसकी गर्लफ्रेंड के भाई ने काफी ब्रूटल तरीके से उसका मर्डर कर दिया। ये कास्ट बेस्ड किलिंग थी, जिसका मतलब ये मर्डर कास्ट की वजह से किया गया बिकॉज केविन सेल्वा लोअर कास्ट से थे और उनकी रिलेशनशिप एक अपर कास्ट लड़की के साथ थी। बट देन टॉकिंग अबाउट तारक मेहता शो, तो जेनिफर मिस्त्री ने आसिफ मोदी के डार्क और नेगेटिव साइड को एक्सपोज किया। उन्होंने आसिफ मोदी के अगेंस्ट कुछ सीरियस एलिगेशंस लगाए, जैसे कि उनका बिहेवियर, एटीट्यूड या फिर वर्किंग स्टाइल। उनका एक वीडियो भी है जिसमें इन सब के रिगार्डिंग बात करती हैं, तो पहले वो देख लेते हैं। अरे मैडम, ये सब सेक्सी तो आपके लाइन में ओके है ना मैडम? सेक्सी तो ओके है, मीडिया में तो चलता है सेक्सी। ठीक है, मैं बोलूं मेरे पति को तेरी बेटी को सेक्सी बुलाए? क्या यही एक वजह है टॉक्सिसिटी सेट पर थी, इस कारण दयाबेन भी चली गई? मैं हाथ पैर जोड़ रही थी मेरी प्रेगनेंसी के टाइम कि मुझे वापस आना है। इन लोग दिशा के सामने हाथ पैर जोड़ रहे थे, वो नहीं आई तो नहीं आई। अब हम बात करते हैं अली एक्सप्रेस के बारे में, जो कि एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। रिसेंटली उनको काफी ज्यादा बैकलैश फेस करना पड़ रहा है बिकॉज उस पर ऐसे डोरमेट सेल किए जा रहे हैं जिसमें जगन्नाथ जी की फोटो है। एंड इसी वजह से काफी लोगों के सेंटीमेंट्स हर्ट हुए एंड नाउ लोग इसको बॉयकॉट तो कर ही रहे हैं, बट इसके अगेंस्ट कुछ सीरियस एक्शंस लेने की भी डिमांड कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री मानसून सेशन के बारे में। तो जैसे कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कांग्रेस के एक एमपी ने हमारे ऑपरेशन सिंदूर को एक कैंपेन बता दिया था एंड उसको फेक भी बोला था। तो इसी पर डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने काफी विटी रिप्लाई किया। कल कुछ लोग यहाँ पर बोल रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर एक तमाशा है। मुझे उन लोगों को यहाँ पर कहना है कि जब 2008 में मुंबई में बम ब्लास्ट हुआ तब इनके मुख्यमंत्री एक बॉलीवुड के डायरेक्टर को लेकर जाकर ताज में उनको लेके जाने का काम इनके ही मुख्यमंत्री ने किया। फिर बाद में इनके ही गृह मंत्री ने कहा कि बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें जो है होती रहती है। इनके ही जो गृह मंत्री थे जो 3-3 बार जो है कपड़े बदलते थे, ये तमाशा तब होता था, लेकिन आज फैसला ऑन द स्पॉट। आपके गृह मंत्री के बारे में बात कर रहा हूँ। अब बात करते हैं हनी सिंह के बारे में। तो हनी सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया था जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, आई डोंट बिलीव इन रिवेंज, आई बिलीव इन पनिशमेंट। देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। नेवर फॉरगेट दैट आई एम द फाउंडर ऑफ माफिया मुंडी। जिसको देखकर लग रहा है कि ये पोस्ट उन्होंने लिल गोलू के पॉडकास्ट की वजह से डाली है। नाउ इसी बीच इक्का पाजी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट की है जिसमें उन्होंने लिखा, आई स्टिल बिलीव इन आर्ट। नाउ इसको देखकर काफी लोग ये स्पेकुलेट कर रहे हैं दैट शायद से उन्होंने ये स्टोरी हनी सिंह के पोस्ट की वजह से डाली है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं म्यूजिक टूर के बारे में। तो पॉपुलर सिंगर सोनू निगम ने अपना इंडियन टूर अनाउंस कर दिया है जिसका नाम है सतरंगी डे। एंड इस टूर के दौरान वो 7 अलग अलग सिटीज में परफॉर्म करने वाले हैं, जैसे कि मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, अहमदाबाद, पुणे, शिलोंग और दिल्ली। नाउ टूर के रिलेटेड बात हुई रही है तो दिलजीत दोसांझ ने भी अपना नेक्स्ट टूर अनाउंस कर दिया है जिसका नाम है ऑरा, और साथ ही में उन्होंने अपने नेक्स्ट एल्बम का भी हिंट दिया है। बट देन बात करते हैं एशिया कप की। तो टीम इंडिया ने पाकिस्तान के अगेंस्ट सेमीफाइनल मैच खेलने से मना कर दिया है एंड इस डिसीजन के पीछे रीजन दिया गया है जियोपॉलिटिकल टेंशंस।
यानी कि दोनों कंट्री के बीच पॉलिटिकल और सिक्योरिटी टेंशंस। इससे पहले भी ग्रुप स्टेज में इंडिया ने पाकिस्तान के साथ होने वाला मैच बॉयकॉट कर दिया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान बिना खेले फाइनल में पहुंच गए थे। अब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान को कोई भी मैच नॉकआउट स्टेज में नहीं होगा। ईस्ट माई ट्रिप जो टूर्नामेंट के टाइटल स्पॉन्सर थे, वो पहले ही सपोर्ट से पीछे हट चुके थे। उनका कहना है दैट टेरर और क्रिकेट एक साथ नहीं चल सकते। नेक्स्ट बात कर लेते हैं समय रैना के बारे में। तो आफ्टर लेट इन कंट्रोवर्सी समय रैना ने अपना इंडिया टूर अनाउंस किया था, जिसके मुंबई के टिकट्स उन्होंने हाफ एन आवर में सेल आउट कर दिए थे, वो भी 2 शोज की। एंड 1 घंटे में उन्होंने 40,000 से भी ज्यादा टिकट सेल आउट कर दिए। दैट्स अ ह्यूज रिकॉर्ड एंड दिस शोज द क्रेज ऑफ समय रैना। बट नेक्स्ट हम बात करते हैं शुभंकर मिश्रा के बारे में। तो रिसेंट टाइम्स में अफगानिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट लीग चल रहा है, तो उसमें शुभंकर मिश्रा को एज अ कमेंटेटर इनवाइट किया गया है। एंड ये इसलिए बिकॉज उनकी फैन फॉलोइंग अफगानिस्तान में भी दिख रही है, जहां पर अफगानी पीपल आर सेइंग अफगानिस्तान इज योर सेकंड होम। लेकिन बात करते हैं केआरके के बारे में। तो रिसेंटली उन्होंने अपने ट्विटर पोस्ट में कहा कि ललन टॉप के एडिटर सौरभ काफी ज्यादा हिपोक्रेट हैं एंड वो पब्लिसिटी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वेल अब बात करते हैं बिंदास काफे के बारे में। तो जैसे कि उन पर रिसेंटली काफी सारी रोस्ट एंड ट्रोल वीडियोस बन रही हैं, तो इस पर वो रिप्लाई करके खुलकर बात करती हैं जेंडर बायस को लेकर। उन्होंने कहा कि लड़कों की सक्सेस पर तारीफ करते हैं, पर लड़कियों के कैरेक्टर एंड कपड़ों से उनको जज किया जाता है। काफी ज्यादा हेट एंड क्रिटिसिज्म के बावजूद उन्होंने कहा कि उनकी ऑडियंस स्पेशली यंग गर्ल्स और फैमिलीज उनके ब्लॉग से इंस्पायर होती है। उनका मैसेज क्लियर है, जो करना है कर लो, मैं आगे बढ़ती रहूंगी। वेल नेक्स्ट बात करते हैं नीतीश सोनी के बारे में। तो नीतीश सोनी ने प्रेमानंद महाराज जी के कंट्रोवर्सी पर अपना कुछ ओपिनियन रखा, जहां पर वो बोलते हैं कि मीडिया एग्जैजरेट करके सिर्फ लड़कियों का क्लिप काट करके दिखा रही है। बट देन उन्होंने मेल्स को भी कॉल आउट किया था। वेल टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट अपडेट, तो मार्क रॉबर और मिस्टर इंडियन हैकर ने साथ में कोलैब किया है, जिसमें वो लोग एक कंपटीशन अनाउंस करते हैं एंड उस शो का नाम होगा शो अस योर बेस्ट जुगाड़। एंड पार्टिसिपेंट्स में से 10 विनर्स को मिलेंगे 5 लाख रुपए। This is a bike that also washes your clothes. This is a Jugadu swimming pool where you can actually take a bath. Now in America, we call this redneck engineering. It's the redneck hot tub. But here in India, we call it Jugad. They have an actual word for it because India is famous for these super clever and simple solutions. I love this so much that I want the world to know about Indian innovation, so we're launching a contest. Guys, there is a competition worth 5 million rupees. There will be 10 winners. Each will get 5 lakh rupees. So post your best Jugad and tag us. Just Google Mark Rober Jugad contest for all the details. Guys, show your power. बट लास्टली हम बात करते हैं मुनावर फारूकी के बारे में। तो शायद से उनका जो शो है द सोसाइटी, उनके एपिसोड्स को एक्सटेंड किया जा सकता है, बिकॉज रिसेंटली उन्होंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था, जिस पर 7,000 से भी ज्यादा लोगों ने बोला दैट 20 एपिसोड्स तो होना ही चाहिए इंस्टेड ऑफ 16। इस पर जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा मैं आप लोगों को डेफिनेटली बता दूंगा, बट उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।